टेक्नोलॉजी के विकास के साथ मानवता स्पेस एक्सप्लोरेशन के एक नए युग की शुरुआत कर रही है। ऐसे में अब 21st सेंचुरी का लक्ष्य है हमारे सोलार सिस्टम में डिस्टेंट डीप स्पेस लोकेशन तक पहुंचकर वहां उतरना। नासा के आर्टेमिस का लक्ष्य है ईयर 1972 के आखिरी अपोलो मिशन के बाद एक बार फिर इंसानों को चांद तक ले जाना। हालांकि मिशन के पहले चरण में कोई भी एस्ट्रोनॉट्स असल में मंगल पर कदम नहीं रख पाया था, फिर भी वे लूनार ऑर्बिट में एंटर करेंगे। मंगल ग्रह के लिए मानव मिशन के प्रपोजल्स नासा, रॉसकॉस्मोस, बोइंग और स्पेसएक्स की तरफ से आए हैं। वैसे अब तक स्पेस एक्सप्लोरेशन के लिए लिक्विड हाइड्रोजन ही फ्यूल का ऑप्शन रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन एक हल्का और बेहद शक्तिशाली रॉकेट प्रोपेलेंट है जिसका मॉलिक्यूलर वेट किसी भी जानी मानी चीज से कम होता है और जो बहुत ज्यादा तेजी से जलता है। लेकिन अब ये जल्द नहीं, बहुत ही जल्द बदलने वाला है न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स के साथ। एक गेम चेंजिंग टेक्नोलॉजी जो मिशन को गहरे स्पेस से चांद तक और उससे भी आगे तक आसानी से ले जाने के काबिल है। हाल ही में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA ने न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट्स के लिए बनाए प्लान की घोषणा की और अगर ये सफल होता है तो हम भविष्य में स्पेस एक्सप्लोरेशन मिशंस के बारे में सोच सकते हैं। चलो हम आपको बताते हैं कि आखिर क्यों न्यूक्लियर पावर्ड रॉकेट आपको बहुत जल्द चंद्रमा तक पहुंचा सकता है। ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य। अंतरिक्ष में फिलहाल प्रोपल्शन के लिए हाइड्रोजन या इलेक्ट्रिक का इस्तेमाल कर या फिर सोलार पावर जैसे एक स्टोरेज केमिकल प्रोपेलेंट का इस्तेमाल किया जाता है। इन प्रोपल्शन मेथड्स का इस्तेमाल करके स्पेस एजेंसीज को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वो इसलिए क्योंकि इन सभी मेथड्स की बहुत लिमिटेशंस है। न्यूक्लियर बेस्ड इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन, जिसे NEP भी कहा जाता है, ये संभावित रूप से इन लिमिटेशंस को दूर कर सकता है और स्पेस मिशन को एक नए युग में लॉन्च कर सकता है, जिसकी मदद से मानवता पहले से कई ज्यादा तेजी से स्पेस में पहुंच सके। ESA की इनिशिएटिव के तहत साइंटिस्ट्स और इंजीनियर्स को न्यूक्लियर रॉकेट से जुड़े पोटेंशियल साइंटिफिक स्टडीज को डेवलप करने के लिए करीब 11 महीने का वक्त दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक स्टडी में फ्यूचर डीप स्पेस मिशंस के लिए ट्रेडिशनल प्रोपल्शन सिस्टम्स पर न्यूक्लियर प्रोपल्शन के इस्तेमाल के फायदों को भी आउटलाइन करना चाहिए। मार्च 2023 में स्पेस एजेंसी ने न्यूक्लियर रॉकेट्स की प्रैक्टिकलिटी को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इनमें से कुछ प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी थी। उनमें से एक को OHB चेक स्पेस प्रोजेक्ट द्वारा लीड किया गया, जिसे रॉकेट रोल कहा जाता है। इसका मतलब होता है प्रिलिमिनरी यूरोपियन रेकन ऑन न्यूक्लियर इलेक्ट्रिक प्रोपल्शन फॉर स्पेस एप्लीकेशंस। जी हाँ, इस छोटे नाम ने हमें विप्लैश भी दिया। 2030 का दशक चंद्रमा के लॉन्ग टर्म सेटलमेंट को देखने और मंगल के लिए एक खास दशक होगा। हो सकता है कि अंतरिक्ष की रेस में हिस्सा लेने वाले बहुत सी प्राइवेट और पब्लिक स्पेस एजेंसीज के साथ आप आने वाले 10 सालों के बाद चंद्रमा पर वेकेशन मनाते दिखे। आपके पास वहां तक जाने के लिए उतनी इनकम हो और आपको कोई भी स्पेस मोशन सिकनेस ना हो। लेकिन सच में ये काफी अच्छा हो सकता है। फ्यूचर डिमांडिंग लॉजिस्टिक्स मिशन के लिए हेवी कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के साथ साथ चंद्रमा पर इंसानों के लिए जगह बनाने के लिए बुनियादी ढांचे को बनाने की जरूरत होगी और इसलिए न्यूक्लियर पावर्ड प्रोपल्शन सिस्टम्स जैसी न्यू टेक्नोलॉजीज अभी की तकनीकों के मुकाबले ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। वैसे माना जाता है कि सोलार इलेक्ट्रिक पावर या केमिकल पावर की तुलना में इंजन्स की काम करने की काबिलियत ज्यादा होती है। कहा तो ये भी जाता है कि न्यूक्लियर पावर्ड स्पेसक्राफ्ट्स भी हायर स्पीड्स देते हैं। 2035 तक NEP स्पेसक्राफ्ट का इस्तेमाल करने के मकसद से भविष्य के ESA प्रोग्राम्स की नींव के रूप में इस स्टडी के नतीजे पर काम कर सकते हैं। इस बीच नासा भी न्यूक्लियर रॉकेट के डेवलपमेंट पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं,
ये लाइट स्पीड स्पेसक्राफ्ट को बनाने की दिशा में भी काम कर रहा है। ये सोच ऐसी लगती है मानो जैसे ये एक साईफाई थ्रिलर से आई हो। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर्प ड्राइव को पहली बार स्टार ट्रेक में देखा गया था, जो ब्रह्मांड में सुपरल्यूमिनल स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन की इजाजत देता है। एल्बर्ट आइंस्टाइन के स्पेशल रिलेटिविटी थ्योरी के मुताबिक लाइट की स्पीड से ज्यादा के मटेरियल ऑब्जेक्ट के लिए परेशानी ये है कि इनको बहुत ज्यादा मात्रा में काइनेटिक एनर्जी की जरूरत होगी। लेकिन इस परेशानी को थियोरेटिकली भी हल किया जा सकता है और उस चीज की काइनेटिक एनर्जी को बढ़ाने की बजाय किसी वस्तु की जगह बदलने के लिए अंतरिक्ष को मोड़कर उसकी स्पीड को बढ़ाया जा सकता है। नासा के जॉनसन स्पेस सेंटर में एडवांस्ड प्रोपल्शन फिजिक्स लेबोरेटरी या ईगल लेबोरेटरी स्पेसक्राफ्ट प्रोपल्शन के नए रूपों के बारे में कई थ्योरीज की जांच करने वाला एक छोटा रिसर्च ग्रुप है। लैब का मकसद है एडवांस्ड और थियोरेटिकल प्रोपल्शन टेक्नोलॉजीज का पता लगाना, उसकी जांच करना और उसको हासिल करना, जिनका मकसद होगा अगले 50 सालों में सोलार सिस्टम के ह्यूमन एक्सप्लोरेशन की इजाजत देना, वो भी सदी के आखिर तक इंटरस्टेलर ट्रैवल के अल्टीमेट गोल के साथ। इस टीम को डॉक्टर हेरल्ड सोनी वाइट लीड कर रहे हैं, जो 2000 के दशक की शुरुआत से प्रोपल्शन साइंस पे काम कर रहे हैं। उन्होंने एक पेपर में अल्कोबियर वॉर्प ड्राइव के एक्चुअल इम्प्लीमेंटेशन को डिस्क्राइब किया था। मिस्टर स्कॉट ने इस पर चर्चा की, ये पता लगाने के लिए कि इस सोच को हकीकत में कैसे बदला जा सकता है। उन्होंने आगे कहा, मिगेल अल्कोबियर मूल रूप से एक आदमी है जिसने स्टार ट्रेक के कुछ एपिसोड्स देखे और आइंस्टाइन के फील्ड इक्वेशंस को पलटने का फैसला लिया ताकि वह स्पेस टाइम को कम कर सके। इसलिए शिप खुद लाइट की स्पीड से तेज सफर नहीं कर रहा है। शिप स्पेस टाइम के जरिए बिल्कुल भी सफर नहीं कर रहा है। यह सिर्फ एक बुलबुले में मौजूद है और सामने ये स्पेस टाइम के ताने बाने को सिकोड़ता है और इसके पीछे फैलता है। इससे यह लाइट की स्पीड से तेज सफर करता है। सिर्फ एक प्रॉब्लम थी कि ओरिजिनल भविष्यवाणी में यह कहा गया था कि ब्रह्मांड में इसे काम करने के लिए एनर्जी की मात्रा 1 अरब गुना लगेगी। लेकिन सालों से वैज्ञानिकों ने इसे सूर्य की एनर्जी से कुछ गुना कम कर दिया है और अब ये उनके पास जुपिटर के मास यानी द्रव्यमान के जितना है। डॉक्टर वाइट वॉर्प को आकार देने का प्रस्ताव रखते हैं ताकि कुछ हफ्तों में अल्फा सेंचुरी तक पहुंचने की कोशिश की जा सके। वो इस सोच को नासा के पास ले गए और उन्होंने जॉनसन स्पेस सेंटर में एक रूम देने की बात कही और ऐसे हुआ ईगल वर्क्स का जन्म। 3 मुख्य प्रोजेक्ट्स अब एक टेस्ट वॉर्प फील्ड को स्वीकार कर रही है। एक खालीपन में क्वांटम पार्टिकल्स में फेरबदल करके जोर पैदा कर और कई रेजोनेंट कैविटी थ्रस्टर्स की टेस्टिंग कर। मिस्टर स्कॉट ने खुलासा किया कि कैसे टेस्ट के साथ पहले से ही कुछ कामयाबी मिली है, लेकिन ये माना गया है कि ऐसे और टेस्ट को करने की आगे भी जरूरत होगी। IXS एंटरप्राइज को डब किया गया। डॉक्टर वाइट ने 2013 में अपने कॉन्सेप्ट आर्ट का खुलासा किया ताकि ये पता चल सके कि वो शिप कैसे दिख सकता है जिसमें रिंग्स की खासियत हो जो वॉर्प बबल बनाती हो। ऐसे में जब कई लोगों को यह पक्का विश्वास है कि लाइट की स्पीड से सफर मुमकिन नहीं होगी, वही डॉक्टर वाइट और उनकी टीम की उम्मीद अब भी इस बात से बंधी हुई है। लाइट की स्पीड से यात्रा करने की सोच साईफाई जॉनर के लिए अट्रैक्टिव है। लाइट की स्पीड अविश्वसनीय तरीके से लगभग 30 करोड़ मीटर्स पर सेकंड के करीब है। उस स्पीड से आप 1 सेकंड में पृथ्वी के 7 से ज्यादा चक्कर लगा सकते हैं और आखिर में इंसान हमारे सोलार सिस्टम के बाहर खोज करने के काबिल होंगे। एल्बर्ट आइंस्टाइन की स्पेशल थियोरी ऑफ रिलेटिविटी ने प्रसिद्ध रूप से ये तय किया कि कोई भी चीज खालीपन में लाइट की स्पीड से तेज यात्रा नहीं कर सकती है। इस लिमिटेशन ने इस बात की सबसे ज्यादा उम्मीद को कम कर दिया कि इंसान मिल्की वे के हमारे लोकल एरिया से परे एक्सप्लोर करने के लिए स्पेसक्राफ्ट भेजने में कभी भी सफल होंगे।
वैसे इन हाल के डेवलपमेंट्स के लिए शुक्रिया, जो बहुत ही जल्द बदल सकता है। आपको क्या लगता है? ऑर्बिट इंडिया, ब्रह्मांड का रहस्य।